Good morning, guys. Welcome back to day trading series with one locked. So आज देखते हैं आज का मार्केट कैसा है। तो ये मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ओके, सो लेट्स गो टू लोअर टाइम फ्रेम। देखो, उसने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है। सो वी विल प्लान समथिंग अकॉर्डिंगली। अब ये कितना सपोर्ट करता है रिजेक्शन उसके ऊपर डिपेंड है। वन मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो रिजेक्शन तो हुआ है, लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। सो कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब या तो डबल टॉप हो रहा है या फिर ये नीचे से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। कोई सेटअप बनता हुआ दिखे तो फिर मैं अपडेट कर दूंगा गाइस। सो गाइस, मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो ये भी डाउट रहेगा कि कम अमाउंट में ऑप्शन सेल कैसे किया जाता है। अभी एक एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर हमें 107 का ऑप्शन सेल करना है और एक लॉट सेल किया तो हमें 1,89,559 का मार्जिन लगेगा। और यही अगर हमने बास्केट ऑर्डर में सेल किया तो अराउंड 1,90,000 हमें इधर यूज़ हो रहा है। तो लेट्स सी बास्केट ऑर्डर में कैसे करते हैं। इसको सेल किया एक लॉट, जो ऑप्शन हमें सेल करना है, और एक डीप ओटीएम 5 या 6 रुपए का प्रीमियम को बाय करना है एक लॉट। और फिर लेट्स सी कि हमें कितना 72,000 में लगता है। मतलब 1,90,000 अगर प्योरली नेकेड ऑप्शन सेल करना है तो लगता है। और ये हेज बोलते हैं इसको। हेजिंग किया तो 72,800 का रिक्वायरमेंट लगेगा। तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। सो कोई बात नहीं, मार्केट में ऐसे बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, लेकिन अगर हमारे रेंज में स्टॉप लॉस रहेगा तो ही हमें एंट्री करनी है। बड़े स्टॉप लॉस रख के कोई फ़ायदा नहीं है। उतना ही स्टॉप लॉस हम रखते हैं जितना हमें लॉस देखने की कैपेसिटी हो। बड़े स्टॉप लॉस रहेंगे तो फिर कोई यूज़ नहीं है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइस, यहाँ पे एक सेटअप बनते हुए दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाए, इधर एक सपोर्ट भी है 25,500 का, तो उधर से रेजिस्टेंस ले रहा है। और उसने अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आई तो फिर हम कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है।
ट्रेंड लाइन ब्रेक करके उसे नीचे क्लोजिंग देनी होगी। हमेशा ट्रेड कैंडल क्लोज होने के बाद ही लेना, क्योंकि वो कभी भी रिवर्स हो सकती है। देखा, इसने ट्रेंड लाइन तो ब्रेक नहीं किया। लेट्स सी। सो गाइज, ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक नहीं किया, उसने उसको फॉलो किया। अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो देखो, इसने ये नीचे से डबल बॉटम बना के ये ऊपर जा रहा है। देखो, ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, एनालिसिस करना ज़रूरी है। सेटअप बन रहा है, हमारे रडार में है, तो ही ट्रेड लेना है। अभी हम पुट साइड में ले नहीं सकते, अभी हमें कॉल साइड में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये ट्रेड लाइन ब्रेक किया है तो मार्केट इधर से ऊपर ही जाएगा। जाएगा मतलब 60% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि नीचे इधर डबल बॉटम बनाया तो सपोर्ट लिया है 25,450 से। हमें क्या होने वाला है, इसके क्या हो रहा है इसके ऊपर हमें डिसीजन लेना है, क्या होगा इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना है। अभी हम देख तो पा रहे हैं कि ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन अगर इसने लिक्विडिटी ग्रैब करके रिजेक्शन लिया तो नीचे आ सकता है, या फॉलो थ्रू किया तो ये ऊपर भी जा सकता है। सो ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करना है हमें कभी भी। अच्छे से एनालिसिस करना है, हमारे एंट्री एग्ज़िट अगर हमारा वैलिड रहेगा तो लेना है, क्योंकि कैपिटल बचाना भी ही इनकम है। मार्केट से इनकम मतलब लॉस न करना। सो मैं आपको अपडेट करूँगा गाइस। हमें पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती है। अभी ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके नीचे आएगा, सो चलो हम एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं। पुट का ये चार्ट देखते क्या कर रहा है। अगर ये छोटी सी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे क्लोज होगी तो हमें ट्रेड लेंगे, और 100 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। चलो, स्टॉप लॉस विल बी 100। रिस्क रिवॉर्ड 5, टारगेट 2। गाइस देखो, मार्केट में कोई भी हमेशा करेक्ट नहीं रहता, और कोई भी हमेशा रॉन्ग भी नहीं रहता। हमें ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करना होता है। ओके, सो लेट्स सी अभी ये ट्रेड कैसे वर्क होता है।
1:2 का रेशियो रहेगा, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स में और अपना टारगेट 11 पॉइंट का रहेगा। सो देखते ये फॉलो थ्रू होता है या आपको इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ। निफ्टी देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये बड़ी ट्रेंड लाइन जो आ रही है उसको उसने ब्रेक करके ऊपर गया और ये 25,450 से सपोर्ट लिया डबल बॉटम बना के। अगर इसने डबल बॉटम नहीं बना रहता तो हमने नीचे की तरफ ट्रेड लिया रहता, लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, सस्टेन भी हो रहा है, तो इसलिए हमने ऊपर प्लान किया है। अभी देखते हैं ये कितना सस्टेन हो पाता है। क्योंकि देखो उसने इधर से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है। सो लेट्स सी। इसलिए हमें मार्केट जो दिखा रहा है उसके ऊपर डिसीजन लेना है, ना कि हमें क्या लगता है कि क्या होगा। देखो हमारे डायरेक्शन में गया है, अभी कितना पॉइंट बाकी है, 11.55 तो लेना ही है टारगेट। गाइस टारगेट हिट। देखो गाइस हमारा टारगेट हिट हो चुका है। सो पेशेंस और एनालिसिस, अभी इसको ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी हम इनिशियल फेज में है। अगर इसमें हमने लॉट्स बढ़ाए, 2 लॉट हुआ तो एक लॉट एग्जिट करना होता है। एक टारगेट हिट होने के बाद एक लॉट एग्जिट करके एक लॉट रखेंगे और फिर उसे ट्रेल करेंगे। मतलब इस ट्रेड में से हम लॉस में तो नहीं निकल पाएंगे बाहर। ओके सो गाइज ये रहा हमारा आज का एनालिसिस और ट्रेड। पहला सीखने में फोकस कीजिए, एक स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए। अभी मेरी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लाइन, मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करता। अगर कल समझो इंडिकेटर बंद हो गए तो क्या करोगे, आपका ट्रेडिंग रुक जाएगा। ट्रेंड लाइन तो आपको सीखना पड़ेगा, आपके आंखों को यूज टू होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। सो ट्राई कीजिए कि बिना कोई इंडिकेटर यूज़ किए ट्रेड करें। अभी आज का प्रॉफिट है 835। अभी हमारा डेली का नोट डाउन है, उधर यूज़ करते हैं। $835, so today's profit is 835 इसमें निफ्टी में। देखो 10 फरवरी से हमने मार्केट में सीरीज चालू की है, उस तभी प्रॉफिट 1700 था, फिर 3 लॉस हुए, 292, 586, 470, लेकिन प्रॉफिट 835। ये आप देख पा रहे हो रेशियो, हमारे प्रॉफिट हो रहे तब कितने बड़े हो रहे हैं और लॉस हम स्मॉल में कट कर रहे हैं। तो यही सीक्रेट है मार्केट का कि लॉस शुड बी मिनिमम एंड प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। देखो अभी ये ट्रेलिंग कर सकते हैं, लेकिन आगे हम सीखेंगे ट्रेल कैसे करते हैं, मार्केट में बने कैसे रहते हैं। ठीक, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हमें बड़े लॉट से भी ट्राई करना है, सो आपको अपडेट मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।